मित्रों, आज हम जिस पड़ाव पे आ गए हैं वो पड़ाव है 620वां माइंडफुल मॉर्निंग फैमिली के जो सत्र हैं उसमें 620वां पड़ाव। बहुत जबरदस्त गति आ चुकी है। तो आज हम नित्य के बाद आत्मीय स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि कड़ियां चल रही हैं। जिन लोगों ने गट रिसेट किया उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, एक से एक बेहतरीन हम लोग को कार्यक्रम देखने को मिले कैसे उन लोगों ने किया। तो आज भी वही स्थिति है। आज तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है और क्या गुजरेगी अच्छी जब मिल के बैठेंगे दीवाने दो। तो आज दो दीवानों की बातचीत सुनिएगा। तो हमारे गेस्ट दीवाने हैं हेल्थ के, स्वास्थ्य के जबरदस्त एक कह सकते हैं परिचय। वह हैं हमारे बलराम मौर्य जी, इलाहाबाद से, प्रयागराज से। तो उनका जो सूक्ष्म परिचय मैं देना चाहूँगा वो ये है कि सरकारी सेवा में उन्होंने अपनी पूरी 60 साल तक की आयु तक सरकारी सेवा में खपा दिया और वो एक अच्छे उच्च पद पे थे। एक जिला स्तरीय पद होता है, जिला डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, जिला संपरीक्षा अधिकारी। तो उसके तहत उनको पूरे जिले में घूमना पड़ता था और मैं समझता हूँ कि कभी कभी मंडल में भी जाना पड़ता होगा, कभी टीम में जाना पड़ता होगा। तो जिंदगी बड़ी उनकी उतार चढ़ाव बड़ी थी। और ये जो चलते फिरते लोग नौकरी करते हैं इनके सामने बहुत बड़ी समस्याएं आती है, खाने की, पीने की, सोने की, चलने की, फिरने की, सोचने की, परिवार से दूर। तो आज हम उनसे कुछ उनके छोटे छोटे सवाल, वैसे तो मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं, सैकड़ों, लेकिन कुछ छोटे छोटे सवाल उनसे करना चाहूंगा कि हम लोगों को ये बताएंगे कि आखिर आपकी इस उम्र में, 50वें दशक में, 60वें दशक में, 70वें दशक में आपने जो ये जीवन यात्रा पूरी की है उसमें क्या क्या आपको चैलेंजेस भी आए, आनंद भी आया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी बचपन की बात और जवानी की बात। उस समय, जैसे आज आप स्वस्थ हैं, सजग है, क्या उस समय भी जब आपका बचपन था, छुटपना था, जवानी थी और देहाती बैकग्राउंड था, उस समय भी आप स्वास्थ्य के लिए अलर्ट थे इतने ही जितने आज हैं? मौर्य जी, बलराम मौर्य जी। धन्यवाद बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले मैं परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जो सबके हृदय में विराजमान है, और सभी बड़े भाइयों, सभी बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसा कि मेरे बचपन के बारे में पूछा गया, तो मैं ग्रामीण परिवेश में ही पैदा हुआ था। 2 अगस्त 1949 मेरी जन्मतिथि है। गांव में खेला कूदा, मिट्टी में रहा। तो कभी उस समय का वातावरण इतना बढ़िया था कि सब करीब करीब उसी तरह के थे। लोग खेलते थे, कूदते थे, कोई बीमारी या इसका समझ में नहीं आता था। न कभी कोई दवा खाई जाती थी। उस समय जड़ी बूटी, पेड़ की पत्तियां हैं, इसी से सब इलाज हो जाते थे। और खाने पीने के लिए उस समय की बहुत बहुत सारे अनाज खाने को मिलते थे, फल फूल इफरात होते थे। गाय भैंस भी जो है अच्छा दूध देती थी, मतलब अच्छा चारा खाती थी, तो सब आयुर्वेदिक दूध मिलता था। तो उससे हम लोग बिल्कुल पुष्ट होते थे। खेल खेल कूद में भी जो है उस समय कोई सुविधा नहीं थी गांव में। तो हम लोग जो है गेंदा खेलना होता था तो भूसी भूसी होती जो चावल की, उसको कपड़े में बांध करके उसी से खेलते थे। कबड्डी खेलते थे, कुश्ती भी लड़ते थे थोड़ा बचपन में। और पेड़ों पर चढ़ करके खेल होता था, उसको खेलते थे। बदी होती थी एक, कबड्डी भी खेलते थे। तो कबड्डी के भी हमारे जगह जगह निशान लगे हैं, कंकड़ पड़ गया तब भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से जीवन बड़ा सुखमय था। उस समय हमारी धरती भी जो है साथ देती थी। जो भोजन था
एकदम शुद्ध होते थे। करीब 80 के दशक में जब हरित क्रांति आई तो अन्न तो ज्यादा पैदा होने लगे, लेकिन उसमें वो गुण नहीं रह गया। हाइब्रिड सीड आने लगे, दवाएं पड़ने लगी, कीटनाशक छिड़काव होने लगा, पर्यावरण दूषित हो गया, जल दूषित हो गया, सब कुछ दूषित हो गया। लेकिन उस समय की तुलना की जाए तो उस समय सारे जीव जंतु भी हमारी मदद करते थे। केचुए होते थे, जैविक खाद से ही होता था, यूरिया डाई ये कोई चीज जानते ही नहीं थे हम। गोबर की खाद होती थी, गाय भैंस पाला जाता था। तो केचुए भी हमारी खेती में सहायक थे। तितलियां भी परागण करती थी, मधुमक्खियां भी परागण करती थी, तो फल फूल होता था, सबका सहयोग था। चिड़िया भी सहयोग करती थी, सारा सारी प्रकृति सहयोग कर रही थी। तो हम लोग स्वस्थ बिल्कुल रहते थे। अब तालाब में तैरने भी जाते थे। गांव में तालाब होता था, ताल होते थे, उसमें आराम से तैर लेते थे, और मिट्टी लगा के, मिट्टी या गोबर लगाते थे वहां। तो शरीर सारा स्वस्थ था। लेकिन अब जो हो गया है, अब तो अन्न की आत्मा ही मार दी जा रही है। जिस तरह से प्रोसेसिंग करके हर चीजों को बिल्कुल केमिकल डाल करके बना दिया गया है, वो जो है बहुत ही घातक है। और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो गांव के स्कूल में ही पढ़ा था, आगे गया, कॉलेज में गया, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय पास में था, वहां से ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। एंशिएंट हिस्ट्री पुरातत्व विभाग से हमने पीएचडी भी ज्वाइन की थी। पीएचडी सफल नहीं पाई, बल्कि उसी उसी के बल पर हमको इलाहाबाद म्यूजियम में जॉब मिल गया। कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई, इंटरव्यू हुआ, उसमें मैंने मुझसे जो पूछा गया मैंने सब फटाफट बता दिया। पांडुलिपियां थी कुछ, एक उसको वही हमारे सामने रख दी गई। वो जो था लुम्बिनी का था, उसमें कहा था देवानाम पिए पीदस लाज एवं आहे दूध जाते भगवाए थे साक्य बुने जाते। तो डायरेक्टर जो थे सिलेक्ट कर दिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बाद में सर। मैं एक साल सर्विस करने के बाद कमीशन में बैठ गया। लोक सेवा आयोग से मेरा ऑडिट में सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं जाऊं, देखा हूं, झांसी पोस्टिंग हो गई थी। वहां गया तो हमको वहां का ऑफिस और यहाँ म्यूजियम का बहुत अंतर था। स्केल अच्छी थी यहाँ म्यूजियम में, जी ऑफिस से भी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन एक साल के बाद यहाँ भी हमको प्रॉब्लम होने लगी टाइम का। 6 बजे करीब ड्यूटी पहुंच जाओ, गांव से आता था, कहीं आता था तो लेट हो जाता था। तो प्रॉब्लम होने लगी तो हमने कहा और रास्ता देखें। फिर हम ट्रेनिंग के लिए मुझको भेज दिया गया। मैंने ट्रेनिंग की, फिर ज्वाइन कर लिया, और इसमें हमको 3-4 प्रमोशन मिले। 3 जिलों का चार्ज रहा मेरे पास। तो उसमें भी मैं बहुत परेशान हुआ। एक जिले के देख, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और बस्ती का चार्ज एक साथ दे दिया गया। तमाम समस्याएं थी। मंडलीय मीटिंग जाना पड़ता था, जिले स्तर पर जाना पड़ता था, और मुख्यालय भी जाना पड़ता था मीटिंग में। तो हम तो आते आते मैं बिल्कुल त्रस्त हो गया। तो मैंने अपना अंबेडकर नगर में ट्रांसफर करवा लिया, नजदीक था। एप्लीकेशन दिया, तीसरे दिन हो गया मेरा। उस समय लालजी वर्मा वित्त मंत्री थे, उन्हीं का जिला था, वहाँ पोस्ट खाली थी। तो जीवन में नौकरी में भी जो है सारी चीजें झेलनी पड़ी है, और उससे तनाव भी होता था, स्ट्रेस भी होता था, संभाल नहीं पाता था अपने को। तो बीमार भी पड़ा कुछ न कुछ। तो ये आपका बचपन, लेकिन जवानी और नौकरी, नौकरी में आने के बाद कुछ कुछ चैलेंज आए नौकरी, आपके सामने, तो उस समय अपने हेल्थ की तरफ कैसे ध्यान देते थे, बैलेंस कैसे बनाते थे? हाँ,
मैं टहलता तो था, मैं टाइम मिल जाता था तो बच्चों के साथ मैं टहलता था। बांदा में था तो पहाड़ियों पर चला जाता था, वहाँ प्राकृतिक दृश्य थे इस तरह के, मतलब उधर टहलता था। उरई में भी रहे मैं, कई जगह पूरे बुंदेलखंड में रहा हूँ, पूर्वांचल में पूरा रहा हूँ। मतलब टहलने की मेरी आदत थी। बच्चे साथ में रहते थे तो उनको भी घुमाता था, टहलाता था। बहुत तो बढ़िया, चैलेंज बहुत बहुत बढ़िया। आए, आप दवाएं खी चैलेंज बहुत आए, मतलब तमाम जो है आए, लेकिन नौकरी करना था तो झेलना तो था ही। खाना पीना बाहर का खाना, क्या मिला क्या नहीं मिला, रात बिरात सब खाए, सब खाते रहे। जब बीमार पड़ गए तो दवाओं भी खाना पड़ा। और जब दवा खाए तो मेरे मुंह से बाहर फेंक देता था दवा, अंग्रेजी दवा मुंह से बाहर निकल जाती थी। एक दिन मैं ऊब गया खाते खाते, 3 महीना दवा, हम सारी दवा ले गए फेंक आए नाले में, और परमात्मा को याद किया कि हे प्रभु, या तो मुझे उठा लीजिए या तो स्वस्थ कर दीजिए। 3 दिन बाद मेरा सारा बुखार बुखार सब हो गया, और उसी दिन मुझे परमात्मा से वो शक्ति मिली कि अब मैं दवा नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर बीच में चिकनगुनिया हो गई। चिकनगुनिया में फिर बच्चे नहीं माने। जब नहीं माने, हम कहा भाई कर लो अपने मनमानी, कोई फायदा नहीं हुआ। और मैं एक अंग मेरा पूरा लकवा जैसे ग्रस्त हो गया हो, हाथ पैर तक नहीं उठता था, सूजन आ गई, सब आ गई। मैं निराश होने लगा, फिर कहा नहीं, दवा छोड़ दिया। परमात्मा को फिर याद किया, प्रभु तू जो मेरे अंदर है तुम्हारा ही सहारा है। हिम्मत किया फिर मैंने, और मैं चलता रहा, चलने लगा। माघ मेला में बताते रहे हैं, जब ये हाथ सारा धीरे धीरे हिम्मत करके मैं चलने लगा, तो 10-10 15-15 किलोमीटर माघ मेले में मैं डेली जाता था। जहां भीड़ ना हो उधर निकल जाता था, गंगा किनारे कहीं इस तरह से। तो फिर भी जो है थोड़ा सा ये अंग जो है, यहाँ तक कि मैं किसी से नमस्कार भी नहीं कर सकता था, हाथ ही नहीं उड़ रहा था। खाना खिलाया था कोई दूसरे चम्मच से, मेरी मिसेज खिलाती थी, नहलाती थी, करती थी। लेकिन सब उसी विश्वास ने मुझको जो है एकदम ठीक किया। अभी इस समय मैं अपने को बिल्कुल यंग समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मौर्य जी। विश्वासम फलदायकम। और दूसरी चीज, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो आपने परमात्मा पे विश्वास किया और आज आप स्वस्थ हैं। मित्रों, ये रहे बलराम जी, लेकिन अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। अब मैं जानना चाहूंगा कि आजकल की आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो क्या है। नींद कैसे लेते हैं, आराम कैसे करते हैं, आजकल की स्थिति कैसी है, बताएं। मैं सुबह से बताता हूँ कि नींद, मैं पहले भी 9 बजे सो जाता था, और 4 बजे के पहले बचपन से ही मेरे पिताजी ने अड्डा डाला था, 4 बजे उठा करके बैठा देते थे, पढ़ो लिखो। तो वो आदत आज भी पड़ी थी मेरी। तो 9 बजे अपने आप ऑटोमेटिक नींद आने लगती थी। लेकिन अब जो है, आप लोगों के सत्संगत से, आप सब लोगों के प्रभाव से मैंने उसको जो है रोल किया। तो अब भी मैं सुबह उठ जाता हूँ, उठ करके डिटॉक्स वाटर पीता हूँ जो स्वयं में बनाता हूँ। शाम को ही व्यवस्था कर लेता हूँ सारी, शाम को ही सारे नाश्ते की व्यवस्था अपने हाथों से करता हूँ। किसको देखूंगा उस ढंग से, कभी नींबू पानी पी लिया, कभी मेथी पानी पी लिया, कभी जीरा पानी पी लिया, कभी करके उसके बाद मैं थोड़ा सा व्यायाम कर लेता हूँ। ये सारे व्यायाम हम पेट वोट वाले सब करके बैठे हैं, और योगा भी कर लिए हैं पूरा। बहुत सुंदर, पंद्रह बहुत बीस सुंदर आसन सर। करता हूँ मैं, सांसों का भी करता हूँ, फेफड़े साफ करता हूँ, ये सब कर लेता हूँ। और आप सारे लोगों के ये मेरा इसमें कुछ नहीं है, इस सारे लोगों से प्रेरणा मुझको मिली। और मैं बहुत सुंदर।
अपना कपड़ा भी साफ कर लेता हूँ, बैठ करके जमीन पर पानी पीता हूँ, गुनगुना कर लेता हूँ थोड़ा सा, 2 गिलास पानी पी लेता हूँ जम के, सब ताड़ासन भी करता हूँ, वृक्षासन भी करता हूँ, त्रिबंध भी लगाता हूँ, और पैर की उंगलियों से लेकर के सिर तक का एक एक अंग, आंख का, जबड़े का, कान का, नाक का, सब सब करता हूँ। पहले मैं 12 बजे रात ही उठी करने लगता था, नींद खुली करने लगता था, इतना अभ्यसित हो गया था। 3-3 हजार जो है कपालभाति करता था, लेकिन अति थी वो। अब जो है घंटे 1.5 घंटे में मैं अपना सब कर लेता हूँ, और 10 किलो का वजन उठा करके मैं झोला लेकर के चला आता हूँ आराम से। सीढ़ी भी चढ़ जाता हूँ, दिन में 50 बार ऊपर नीचे भी पेड़ों पौधों की सिंचाई उचाई करके तब बैठा हूँ। तो कपड़ा धो लेता हूँ अपना, जमीन पर बैठ के नहा लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। अब हमको कहीं किसी तरह की दिक्कत ही नहीं है। ये सब जो है सभी वरिष्ठ जनों का, सभी जो है लोगों का बहुत आशीर्वाद अच्छा, है। बहुत अच्छा सर। आप EAT और NEAT, ईट और नीट का पूरा पालन कर रहे हैं। और मित्रों, अब अगला सवाल सर से है कि आपका भोजन, भोजन भी महत्वपूर्ण है, तो भोजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप किस चीज को देते हैं, किन किन चीजों को? सुबह नाश्ते में तो आपकी थाली से नकल करता हूँ, अंकुरित सब चीज रखे हैं मेरे, लिया है। फल फल भी रहते हैं उसमें, ये सब, गाजर, चुकंदर, खीरा, ये सारी चीजें हैं, केला, सेब, नाशपाती, जो भी मिल गया फल। शाम को डेली मैं जाता हूँ, एक झोला भर के ले आता हूँ। आधे से ज्यादा फल और सब्जियां खाता हूँ। रोटी केवल 2 ही खाता था दिन भर में, और मैं 2:30 बजे के बाद फास्टिंग करता हूँ। शाम को कुछ नहीं लेता हूँ, सिर्फ न्यूट्रलाइट, फाइबर और प्रोटीन पाउडर, बहुत सुंदर, वही शाम बहुत को। सुंदर। कहीं भूख नहीं परेशान करती। थोड़ा सा वजन मेरा जरूर कम हो गया है, लेकिन 5 महीने में कम हुआ है। 5 महीने मैंने कोई चीज नहीं खाई है आज तक, पैकेट बंद चीज, बिस्किट, बिस्कुट, गुड़ तक जी नहीं, मैंने छुआ नहीं है। पूरा कठोरता से पालन किया है। और गीतांजलि मैडम ने भी बताया था, ये चीजें, खटाई भी नहीं खाता, अचार भी नहीं खाता हूँ। सेंधा नमक मैं बहुत दिनों से खाता हूँ। सेंधा नमक या काला नमक मैं 10-15 साल से खा रहा हूँ। बहुत बहुत बढ़िया सर। वो परहेज भी करते होंगे आप, जैसे चीनी, मैदा? अरे ये सब तो चीनी, दूध प्रोडक्ट कुछ भी नहीं, मैदा कुछ नहीं, बिस्कुट कुछ नहीं, समोसा कुछ नहीं, पकोड़ा कुछ नहीं, ये सब हमारे लिए दूर। मिठाई कुछ कुछ नहीं, नमक भी नहीं खाता हूँ, ठंडी चीज भी नहीं लेता हूँ, गुनगुना पानी पीता हूँ। फ्रिज बहुत फ्रिज सुंदर। रखा है, उसमें कोई चीज रखता नहीं मैं। बिजली का अपना बिल ले नाश्ता रहे हैं, स्वयं कोई बना। बात नहीं। चलिए, बहुत सुंदर। तो सर बताएं, ये जो आजकल हम लोग ट्रेडिशनल और पारंपरिक भोजन से थोड़ा सा लकीर से हट करके लेने लगे मॉडर्न, आधुनिक भोजन, इसकी तुलना आप किस तरह करते हैं? आधुनिक भोजन जो बेसमय खा रहे हैं लोग, जो कुछ मिल रहा है सब उसमें, उसको जैसे घूर हो, कूड़ा हो, उसमें डाल रहे हैं, तो वो तो सड़ेगा ही। या पूरी रात जग रहे हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक जग रहे हैं, सब बर्गर, पिज्जा, रसगुल्ला, चाउमीन, ब्रेड, ये सब खा रहे हैं। चाय पी रहे हैं, चाय भी मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था, चाय काफी भी। तो अब वो तो स्वास्थ्य को नहीं समझ पा रहे हैं, जो खराबी है। दूसरे वो चीजें जो पौष्टिक खा भी रहे हैं, उसकी आत्मा को मार के खा रहे हैं। जब आत्मा ही नहीं है उसमें, जी प्राण शक्ति ही नहीं है उसमें, तो वो तो नुकसान करेगा ही। तो जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब तो युवा सर, पीढ़ी, युवा पीढ़ी तो क्या सभी उसमें शामिल हो रहे हैं पूरे, जैसा PC सर कहते हैं, कुएं में भांग पड़ी है। तो सर आगे बढ़ते हैं।
ये मेंटल पीस, मानसिक शांति और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। आपने देखा होगा हम बुजुर्गों के लिए कहा जाता है कि ये तो सठिया गए। अब ये सुनने के बाद आपको कैसा लगता है? आपकी मानसिक शांति भंग होती है क्या? नहीं, अब नहीं, अब सुन लेते हैं, मुस्कुरा देते हैं, बस जवाब नहीं देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया था कि स्वास्थ्य के लिए ध्यान, प्राणायाम और आध्यात्म, आध्यात्मिक साधना किस तरह करते हैं सर आप? मैं हमने कई जगह से ट्रेनिंग ली थी। मतलब कई जगह हम 1 महीने क्रिया योग यहाँ किए थे। पीठ पीठ से लेके रीढ़ तक की हड्डी का ध्यान कराते थे, तो वहां से विज्ञान लिया था। 2 बार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में 7-7 दिन का वहां ट्रेनिंग लिया था। ओशो धारा से भी मैंने कुछ सीखा था। और ओशो धारा से मतलब काफी अच्छी चीजें मिली थी, उसको भी लिया था मैंने। और रामकृष्ण मिशन से भी योगानंद जी की पुस्तक भी पढ़े हैं। वाह। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी राजयोग की शिक्षा दी गई थी। तो इन चीजों को मैं करता हूँ। रामदेव, स्वामी रामदेव का भी अनुलोम विलोम, भ्रामरी, मतलब सारे करता हूँ। पेट का पूरा, फेफड़े का पूरा, गले का पूरा, जबड़े का पूरा, सब करता हूँ। त्रिबंध भी लगाता हूँ। मूलाधार, मूलाधार, उड्डयन बंधी नाभिक और गले को एक आध मिनट तक सांस रोक करके तब निकालता हूँ। इससे जो है मूलाधार लगाने, इसको त्रिबंध कहते हैं। तो इसको भी करता हूँ मैं। और अग्निसार भी करता हूँ, पेट को हिला लेता हूँ इस तरह से। तो पेट हमारा बिल्कुल एकदम हलवा की तरह है। खाता हूँ लेकिन पता नहीं चलता। अब पाचन शक्ति भी बहुत अच्छी हो गई है। बहुत बढ़िया सर। इस उम्र में भी इतनी एनर्जी आपके अंदर है और हाँ, इतना इधर एक्टिव आप रहते हैं, इसका कोई छोटा सा रहस्य बताइए। इस एक्टिविटी और ऊर्जा का रहस्य क्या आपकी इस उम्र में? ध्यान भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। और साथ तो ही है। और गट रिसेट जो किया, जो गट रिसेट किया, उससे हमको बहुत प्रॉफिट हुआ। मतलब हमारी शक्ति बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। भोजन कम करने लगे, ताकत बढ़ती चली गई। उधर भी किए थे, 21 दिन वाला भी किए हैं, अब भी कर रहा हूं और करता रहूंगा। ये मतलब। जी जी। जी, आपका परिवार, आप परिवार के साथ रहते हैं हाँ, और परिवार। आप समाज से जुड़े हुए हैं और आपके यहाँ जीवन दर्शन आपका अलग है। तो इसमें से किससे किससे आपको मोटिवेशन मिलता रहता है बीच बीच में, बताएंगे? परिवार तो बहुत विरोध तो नहीं करते हैं, लेकिन डॉक्टर होने के नाते दवा खिलाना चाहते हैं, और मैं करता नहीं हूँ। उनको भी समझाता हूँ, बल्कि मेरा छोटा नाती है, वो आता है कभी कभी, बैठता है और कह रहा, पापा आप भी माइंडफुल मॉर्निंग में बैठा करिए, देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें होती है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कभी न कभी आएगा। जी पत्नी जी। हमारी है, लेकिन वो थोड़ा सा, उनका ऑपरेशन उसन घुटने का हुआ है, लेकिन वो भी सक्रिय रहती हैं, करती हैं, व्यायाम वाम करती हैं, करती थी सब। तो आपका परिवार और आपका इर्द गिर्द समाज और आपकी खुद की लाइफ का जो फिलॉसफी है आपको सपोर्ट करती है, बहुत अच्छे। और सर बताएं, आने वाले 20-25 साल, जैसे हमारे स्वास्थ्य संगत में चर्चा होती है कि खूब जिए, लेकिन आखिरी के 20-25 साल कैसे कटे, कैसे बिताए,
तो आपके 20-25 साल जो आने वाली आयु है, अभी तो मैं आपको 27 होते देख रहा हूँ, 25 तो कम है, 30-35 साल की आपकी क्या योजना है और क्या आप देख रहे हैं अपने बारे में? अपने लिए तो कहें तो हमारा पारिवारिक परिवार, हमारे पिताजी 105 साल से ऊपर जिए। लंबाई में एक बीता मुझसे कम से लंबे रहे, 6 फीट से ज्यादा थे, हाइट उनकी थी। ताकत में ताकत में महावीर थे, निडर। उन्होंने सिखाया था कभी डरना नहीं चाहिए, हिम्मत रखो, परमात्मा को ही परमात्मा को ही याद दिलाते थे भाई। घर हमारा थोड़ा धार्मिक प्रकृति का था, तो उससे भी हमको सारी सारी प्रेरणा मिली। तो आगे 20 साल क्या, अभी तो हम लोगों से बताते हैं कि भाई 40 साल बाकी है। बहुत बढ़िया। 60 साल तो नौकरी में बेकार चले गए, लेकिन जो है अब जो है असली जीवन अब चलेगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। मैं थोड़ा गणित में फेल हुआ था, बता दूं, हाई स्कूल में मैं फेल था अंक गणित में, तो मुझसे हिसाब लगाने में थोड़ी गलती हुई है, क्षमा याचना। 40-45 साल का जीवन आपका आपने खोल के रख दिया कि कैसा बिताने वाले। बहुत सुंदर सर। अब सच्चा स्वास्थ्य, अक्सर सवाल आता है स्वस्थ है स्वस्थ है, लेकिन सच्चा स्वास्थ्य आपकी नजर में क्या है? सच्चा स्वास्थ्य तो तब माना जाएगा जब सभी जो है स्वस्थ रहें। बहुत बढ़िया, बहुत आध्यात्मिक बढ़िया। हैं, आध्यात्मिक हैं, वो सब सब पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं मंदिर बहुत कम जाता हूँ, लेकिन अपने अंदर के ईश्वर को मैं मनाता रहता हूँ, याद करता हूँ। पूरे पूरे तौर से आप जीवन को समर्पित हैं सर। अब मैं एक चीज जानना चाहूंगा, हमारे समय में भी कहते थे ये नौजवान लड़के, ये अधवयसु आदमी, ये क्या सुनेंगे, सिर्री हो गए। हम लोग अक्सर उनके बारे में कुछ कुछ सुनते आए हैं। नौजवान और मध्यम वर्ग वाले हमेशा रहेंगे, तो आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश यही है कि हम लोग तो अनुभव किए हैं अपने जीवन के उतार चढ़ाव का। आप अभी से अगर संभल जाएंगे तो आपकी जिंदगी भी संभल जाएगी, और आप एक क्रांति पैदा कर देंगे। मतलब और लोगों को भी कराएंगे। थोड़ा सा मीडिया से बचे रहिए, खान पान से बचे रहिए, नशा बूटी से बचे रहिए, तो आप स्वयं जिएंगे, आपकी अगली पीढ़ी भी अच्छी होगी। मतलब कई पीढ़ी सुधार होगा, महिलाओं का भी सुधार होगा, सबका सुधार होगा। लेकिन अब हम ही जब उस तरह के रहेंगे तो कैसे कर पाएंगे? कल हार्ट अटैक होगा, कैंसर होगा, डिप्रेशन में जाएंगे, फांसी लगा देंगे, हो जाएंगे। तो बहुत कमाए हो, बहुत कुछ किए हो, अगर डिप्रेशन में चले गए। देखिए कितने बच्चे पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग कोटा में, कहाँ कहाँ फांसी लगा दे रहे हैं। जबरदस्ती उनको गार्जियन भेज रहे हैं कि जा तू इंजीनियर बन के आ, बन के आ। तो बहुत सही सर, उनको बहुत एक आपने आज की स्थिति बड़ी दयनीय है जिसको आपने चित्रण किया, धन्यवाद सर। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्या हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, यही एक सूत्र है और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है? नहीं, सबको सुधारना, अपने को पहले सुधार ही लेंगे। जो ज, ज, जो करेंगे उसको करके दिखा देंगे, तभी उसका असर पड़ेगा। जो कहेंगे बहुत हम उसको करके दिखा दे, जैसा पीसी सर ने किया है, आप लोगों ने किया है, पीके सर जी ने किया है, सब लोगों ने देखी कैसे जागरूक हैं, कैसे चेतना जगा रहे हैं। बहुत सुंदर सर। आजकल हम लोग माइंडफुल मॉर्निंग्स, ये जो हमारी संगत है, इससे जुड़ रहे हैं और लोगों को जुड़ने के लिए कह रहे हैं। तो हेल्थ की नज़र से, ओवरऑल हेल्थ की नज़र से, समग्र स्वास्थ्य की नज़र से ये सत्र चलता रहना चाहिए, इसका भविष्य क्या है और आपके दिमाग में क्या योजना है
इसके लिए प्लीज बताएं, हमें बताएं। नहीं, ये सत्र बिल्कुल अनवरत चलना चाहिए। आ, आगे बढ़ता है, कभी न कभी तो कोई आएगा, कभी न कभी तो आएंगे। इसका भविष्य उज्जवल रहेगा, ये बहुत आगे तक चलेगा, क्योंकि इतनी विभूतियां इसमें लगी हैं, महान विभूतियां। सबका नाम तो मैं नहीं जानता। पीसी मौर्य, रंजना मौर्य, गिरधर गोपाल शुक्ला जी, रूपेंद्र राव, पवन मीणा, शशांक मिश्रा जी, प्रेमराज जी, पीके सर जी, हृदय श्रीवास्तव जी, प्रफुल्ल सिंह जी, इंजीनियर अमरदास सिंह जी, राकेश मौर्य, ब्रिजमोहन जी, पीके जयसल जी, इंजीनियर राम कुमार सिंह जी, आप बड़े भाई दिनेश सिंह जी, आशुतोष राय जी, जिनकी पुस्तक में भी पढ़ रहा था, उनसे भी काफी हमको प्रेरणा मिली। राहुल किशोर जी, वो भी व्यायाम वाम सिखाते हैं। दीपाली मैडम से भी काफी प्रेरणा मिली। अर्जुन सिंह की एक दिन वक्तव्य देखा तो जीवन बदल गया। तो ऐसे कुछ लोग जब वहां रहेंगे तो सुधरेगा। तो ठीक है भाई, सर, अब इतने आप सारे प्रबुद्ध लोग। आपके 35-40 मिनट ले करके हम लोग बड़े गौरवान्वित हैं, और आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये रहे नहीं, बलराम धन्यवाद मौर्य सर जी, आप लोगों को। साक्षात आप लोगों को भारत देख के। करके मुझे, आप लोगों तो को ही देख करके मेरी ताकत बढ़ी है। तो मैं मित्रों, इंटरफियर कर रहा हूँ राम कुमार जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ उनके बारे में। मित्रों, आप, मैं बुलाना चाहता था आपको। जी, आइए, स्वागत है सर। समय तो ज्यादा हो गया है, लेकिन 2 मिनट में चाहता हूँ कि जरूर हम बात करें आपके बारे में। आप, पहली बात तो कई लोगों को जानकारी नहीं, हूँ मैं बता दूं, आप रंजना मौर्य जी के पिताजी हैं। और मैं प्रणाम करता हूँ, और आपके आशीर्वाद से ही हम लोगों को ये चेतना आई है। रंजना मौर्य जी को आप जानते हैं ना, दृढ़ इच्छा शक्ति की एकदम धनी है, और एकदम से प्रचंड चट्टान जैसी विल पावर वो शायद अपने पिताजी श्री बलराम मौर्य से ही मिली है। और हम चाह रहे हैं कि हम कुछ बोलें, उसके पहले 1 मिनट रंजना जी जरूर बात करें। रंजना जी आइए, आप बिल्कुल बात कीजिए, म्यूट कर लीजिए आप। थैंक यू सो मच। हम बहुत एक्साइटेड हैं आज पापा को सुन करके। प्रणाम पापा, सभी को माइंडफुल मॉर्निंग के सभी हमारे सदस्यों को ढेर सारा प्यार। और अभी पापा को सुन रहे थे, और आप रेगुलर देख रहे होंगे कि हमारे करीब 1.5 साल से पापा रेगुलर वीडियो खोल करके बैठते हैं, और शायद उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं के आशीर्वाद से ये माइंडफुल मॉर्निंग हम लोग रन कर रहे हैं। बहुत ढेर सारे हमारे ऐसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग, बुजुर्ग नहीं कहेंगे, वरिष्ठ कहेंगे, है ना, जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से ही ये माइंडफुल मॉर्निंग चल रहा है। अभी सर बोल रहे थे, सच अगर कहूँ तो हम 4 बहन, एक भाई है। भाई मेरा डॉक्टर है, और हमारा तो हमेशा वो रहता है कि देखिए हम वेलनेस पे काम कर रहे हैं, वो सिकनेस पे काम कर रहे हैं। अभी पापा बोल रहे थे दवाइयाँ खिलाते हैं, और हम बताएं कि पापा डायबिटिक भी हो गए थे। सारी दवाइयाँ आज पापा की खत्म हो चुकी हैं। अभी चिकनगुनिया, अभी 1-2 साल पहले चिकनगुनिया हो गया था, अभी उन्होंने बताया, डिस्कस किया। इस सारे जो उन्होंने बताया जिस तरह से, वो सारा जो हमारा सप्लीमेंट के थ्रू ही सारी चीजें ठीक हुई हैं। अभी कल मैं गई थी, कल मेरा बर्थडे था, मैं पापा से मिलने गई थी, कल भी हम लोग प्रोडक्ट लेकर के गए थे। सच में अगर हम बात करें तो इसमें हमारी 3 पीढ़ी के लोग बैठते हैं। जैसा पापा हैं, हम लोग हैं, प्रेरणा, शशांक हैं। तो मुझे तो लगता है मैं माइंडफुल मॉर्निंग का सबसे ज्यादा लाभ ले रही हूँ। और पापा का जो बचपन से पापा ने जो हमको आदतें डाली हैं, किसी और भाई बहन में मिला हो नहीं, लेकिन 2 भाई बहनों में ये चीज जबरदस्त मिली। एक मैं, एक ऋचा मौर्य इस मीटिंग में आती हैं। तो हम लोग जिस तरह से लाइफ को जी रहे हैं, और हम अपने पेरेंट्स को जब इतना अच्छा स्वस्थ देखते हैं, तो मुझे लगता है ये मेरी जो जर्नी है, ये मेरा माइंडफुल मॉर्निंग, अगर हमारे पेरेंट्स में आकर के वो चेंज हुआ, तो सच में हम विजयी हुए। और हम बहुत प्राउड फील करते हैं पापा, जब आपको देखते हैं वीडियो खोल करके, लगता है कि सच में ये हम जो माइंडफुल मॉर्निंग रन कर रहे हैं, ये रियली
मतलब लगता है कि आप ही लोगों के आशीर्वाद से, आप ही लोगों की वजह से अब चीजें कर रहे हैं। और पापा इतने एक्टिव रहते हैं। अभी मैं गई थी उस पर रक्षाबंधन पे, तो हमारी सारी बहनें कर रही थी, पापा आप इतने दुबले हो गए, आप ऐसे कैसे। वो बहनें बोल रही हैं जो खुद बहुत हेल्दी हैं। तो मैंने बोला पापा दुबले नहीं, पापा फिट हो गए हैं। चूंकि हमारे घर में इस समय निर्माण कार्य चल रहा है, पापा इतनी बार ऊपर नीचे बड़े बड़े गमले उठाना, वो उनको मतलब गार्डन का बहुत शौक है, रामलीला में बहुत सक्रिय रहते हैं। मतलब आप उनको बिल्कुल वो नहीं कर सकते हैं कि एकदम चुपचाप बैठने वाले व्यक्ति हैं ही नहीं। सुबह 4 बजे उठ जाना और एकदम मतलब दोपहर में बिस्तर पे भी नहीं जाना। अभी उन्होंने बताया ना कि अपना खुद नाश्ता तैयार करते हैं। मतलब सारी चीजें उनको, ये माइंडफुल मॉर्निंग में आने के बाद वो किसी पे डिपेंड नहीं, अपना सुबह का नाश्ता तैयार करते हैं। खाना जरूर घर वाले देते हैं, लेकिन सब कुछ वो बनाना उन्होंने सीखा है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर पापा से बहुत ढेर सारे लोग ये भी सीखें कि खुद भी अपना नाश्ता वो बनाएं। तो आज मुझे लगता है पापा का बोलना, कई बार लोग डिपेंड करते हैं कि वाइफ बना करके दें। ये मैं पीसी सर के लिए भी कहूँ, कभी मुझे भी बना करके वो दें, क्योंकि पापा से ये चीज आप सीखो। कभी पापा ने ये सब नहीं किया था। मुझे तो याद है, मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, ये सब काम मतलब जानते ही नहीं थे कि किचन में क्या होता है। लेकिन आज वो देखिए अपनी हेल्थ के लिए खुद वो अपना सब करते हैं। जब आप खुद करेंगे तभी घर को सुधार सकते हैं, है ना। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आने वाले टाइम में हमारे और भाई बहन भी जो है माइंडफुल मॉर्निंग का आएंगे, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे। कहीं ना कहीं उन लोगों को तो लगता है कि पापा, रंजना, हमारी छोटी सिस्टर, जब हम तीनों मिलते हैं एक जैसा बात करते हैं। और सारे भाई बहन तीन एक जैसा बात करते हैं, तो हम लोग ज्यादा हावी हो जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। हमारी पापा की और ऋचा की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि लगता है कि देखिए हम पापा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और आज जो कुछ भी मैं हूँ, जो मेरे अंदर मतलब आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, दृढ़ संकल्प है, या इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ, जैसे मेरा 9 दिन का फास्ट था, कल बृहस्पति था, आज एकादशी है, ये सब कुछ मैंने पापा से ही सीखा है कि किस तरह से दृढ़ संकल्प के धनी होना चाहिए। तो थैंक यू पापा, आई लव यू पापा। और बहुत अच्छा लगा आज आप प्लेटफॉर्म पर आए। और थैंक यू पीसी सर। ये थी रंजना जी। मित्रों, मैं 2 मिनट समय लूंगा। अगर मैं इनके बारे में जो पर्सनल मेरा अनुभव है, मेरा करीब करीब कम से कम 3.5 दशक का बहुत ही निकट का रिश्ता है। तो मैं भी पापा जी के बारे में विस्तार से जानता हूँ। अभी परसों मैं गया था, पापा जी को बहुत सारे न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट वगैरह पीडीओ वगैरह दे के आया। तो पापा ने बोला था, बेटा वो मशीन जरूर लेके आना, कनाडा स्कैन, जरा मुझे अपना चेक करना है। तो मैंने निकाला, जानते क्या निकला? आप इस समय 77वें साल में रन कर रहे हैं, 77। और इनकी बॉडी एज निकल के आई 45 वर्ष। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वो वीडियो जो मैंने मशीन पर पूरा रिकॉर्ड किया है कि मिट न जाए, तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ वीडियो उसका। 45 साल। और सैकड़ों लोगों का मैं निकाल चुका हूं। और इनका जानते हैं मसल मास कितना आया? कहा जाता है 70 साल के बाद अगर आपका मसल मास 30 के ऊपर चला जाए तो सौभाग्य की बात होती है। और आपका मसल मास ये कुछ पॉइंट में 33.9 या 8, यानी लगभग 34%। इतना इन्होंने, इतना सीढ़ियां, 4 तल्ला इनका मकान है, पता नहीं कितनी बार जाते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। इतना 10-10 किलोमीटर इतनी फास्ट चलते हैं कि जनरल लोग कहते हैं भैया इतनी एज में इतना फास्ट न चला करिए, इनको डराते हैं इतना फास्ट। तो आप देखिए इनका मसल मास लगभग 34 है। और इनका बॉडी फैट, विसरल फैट 5 है। और बॉडी का टोटल फैट 20.5 निकला, यानी 20 के आसपास सबसे आइडियल माना जाता है। बॉडी एज मैंने बताई दिया 45 साल। और आरएम, इस एज में भी रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म लगभग 1400 होना बहुत अच्छी बात है। और इनका एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और इम्यूनिटी मैं देखता हूं जैसे बच्चे कूदते रहते हैं, शांति से बैठते नहीं। आमतौर पे 5 साल 10 साल वाले बच्चों के अंदर देखा जाता है ना, कूदते रहते, बिल्कुल शांति से नहीं बैठते, हाथ पैर चलाते ही रहते।
और इनका पढ़ने में भी शौक है, आध्यात्म में भी शौक है, चिंतन मंथन में भी शौक है। उसके बाद पापा से मैंने कहा पापा आप ना वो करा लीजिएगा जरा ब्लड टेस्ट वगैरह। इसलिए मैंने कहा कि आज के करीब 10-15 साल पहले इनको गांव में थे, गन्ना चूस रहे थे, तो थोड़ा सा ये गस खा के गिर गए, चेक कराया गया तो 550 ग्लूकोज का लेवल था। और इन्होंने संकल्प कर रखा था हम दवा नहीं खाएंगे। बेटे और इनमें टसल हो गई कि भाई दवा क्यों नहीं खाएंगे। इन्होंने उनके कहने पर कुछ दिन दवा जरूर खाई, लेकिन फिर उसके बाद कुछ दिन बाद दवा ववा से फेंका। इतना ज्यादा इन्होंने निर्णय लिया कि इतना ज्यादा वॉक करना, पूरा नेचुरल चीजें, कूटना पीसना, ये खाना वो खाना, कि आप सोचिए पता नहीं कहाँ विदा हो गई डायबिटीज। और पूरे में माइंडफुल मॉर्निंग के लोगों से कहना चाहता हूँ जो सबसे बेहतरीन तरीके से गट सेट करते होंगे, शानदार तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से, उस तरीके से ये अभी 21 दिन वाला कम से कम तो हमें लग रहा है चौथी बार किए होंगे। 10-10 दिन का 4 बार 3 बार पहले भी कर चुके हैं। एकदम जीरो टॉलरेंस, जो यहाँ बता दिया जाता है वो पत्थर की लकीर मान करके करते हैं। कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, क्या नहीं करना है, क्या डोंट्स है, क्या डूज है, सब कुछ करते हैं। इनका गट बोल रहे हैं ना हलवा की तरह पेट हो गया है, एकदम कहते हैं पेट कड़ा है, कड़ा है और बड़ा है तो दोनों खतरनाक है। इनका ना तो कड़ा है ना बड़ा है, बहुत ही शानदार। इनके ऊर्जा लेवल हमारे साथ कुंभ मेले के अंदर मैं देखता हूं कि ये हमारे साथ मतलब 30-30 किलोमीटर चलते हैं, उफ तक नहीं करते। और कहते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं रहे, मुझे अकेले चलने में मजा आता है, क्योंकि लोग डिस्टर्ब करते हैं ना धीमे चल के। आप सोचिए। और मेरा दावा है इनका बेटा इनकी आधी उम्र का होगा, लेकिन निकालेंगे तो बॉडी एज जस्ट डबल निकलेगा। ये है अंतर। और माइंडफुल मॉर्निंग के सच्चे एग्जाम्पल हैं दोस्तों। मैं हमको लगता है अब राम कुमार जी को यहाँ पे समापन करना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल होस्ट आप ही हैं राम कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी और पीसी सर। और अंत में बलराम जी को बहुत 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 धन्यवाद। हम जरूर चाहेंगे कि आप एक दिन पूरा सत्र मेरा मेरी जैसे रोक टोक के बताएं और हम लोग उनको नोट्स बनाएं और और मित्रों फॉलो। एक चीज रह गया, ब्लड रिपोर्ट जब चेक कराया, मैंने कल गया देखा, ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल एकदम। मतलब उनका चाहे वो ब्लड का चाहे लिपिड प्रोफाइल हो, चाहे वो ग्लूकोज का लेवल, फास्टिंग 100 के अंदर, 140 के अंदर, खाना खाने के बाद सब कुछ नॉर्मल आया। आयरन के लेवल बहुत शानदार, बहुत आश्चर्यजनक भाई। मुझे लगता है कि वास्तव में ध्यान रखा जाए, जिंदगी 100 साल पार करना चुटकियों का खेल है। यस सर, बीच में तो सॉरी मित्रों हम जरूर इंटरप्शन। चाहेंगे आप लोगों की तरफ से अनुरोध करेंगे पीसी सर से कि श्री बलराम मौर्य जी का एक सत्र पूरा का पूरा इनको समर्पित होना चाहिए बिना किसी व्यवधान के। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू मित्रों। इस हैव अ नाइस। स्वास्थ्य का बहुत बड़ा श्रेय जो है रंजना और प्रेम को है, मैं देता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइड है, कोच भी है, भी है। बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू।